ज्ञान और शांति का संगम, भगवान गणेश और गौतम बुद्ध। ये एक काल्पनिक और आध्यात्मिक कहानी है जो हमें बुद्धि और शांति के महत्व को समझाती है। प्रस्तावना: बहुत समय पहले की बात है जब संसार में अज्ञानता और अशांति का अंधेरा छाया हुआ था। एक ओर लोग सांसारिक बाधाओं से परेशान थे तो दूसरी ओर शांति की तलाश में भटक रहे थे। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री गणेश, जो बुद्धि और विवेक के देवता हैं, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक महान आत्मा गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में लीन है। गणेश जी ने सोचा कि क्यों न इस महापुरुष के साथ संवाद किया जाए, जिनका मार्ग शांति है और जिनका अपना मार्ग बाधा निवारण है। बोधगया का मिलन: गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धारण कर धरती पर आए और बुद्ध के समीप जाकर खड़े हो गए। बुद्ध की आंखों में गजब की स्थिरता थी। गणेश जी ने पूछा, तारांकन, हे तपस्वी, आप अपनी आंखें बंद कर क्या ढूंढ रहे हैं? संसार तो बाहर है, बाधाएं बाहर हैं, फिर आप अंदर क्या देख रहे हैं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़ी विनम्रता से कहा, तारांकन बालक, जिसे तुम बाधा कहते हो वो बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। जब तक भीतर का शोर शांत नहीं होता, बाहर की दुनिया का सत्य दिखाई नहीं देता। बुद्धि और बोधि, विवेक और ज्ञान। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तारांकन, मैं विघ्नहर्ता हूं। मेरा कार्य लोगों के मार्ग के कांटों को हटाना है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग एक समस्या सुलझाते हैं और दूसरी खड़ी कर लेते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, तारांकन, वो इसलिए क्योंकि वे जड़ को नहीं काटते। तृष्णा, इच्छा ही सभी दुखों और बाधाओं की जड़ है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय पाले तो उसे किसी विघ्नहर्ता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए कोई बाधा बचेगी ही नहीं। गणेश जी इस उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, तारांकन तथागत, आपने सत्य कहा। मेरी सूंड विवेक का प्रतीक है, जो ये सिखाती है कि बाधाओं को उखाड़ना नहीं बल्कि उनसे पार पाना जरूरी है। आपका मध्यम मार्ग और मेरा सिद्धि का मार्ग वास्तव में एक ही है। संवाद के मुख्य बिंदु। तालिका। विषय: भगवान गणेश का संदेश, गौतम बुद्ध का संदेश। बाधा, ऑब्स्टिकल: बुद्धि से बाधाओं को दूर करो, इच्छाओं को त्याग कर बाधाओं को समाप्त करो। मार्ग: कर्म और बुद्धि का मार्ग, शांति और मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। सफलता: रिद्धि और सिद्धि, समृद्धि और पूर्णता। निर्वाण: दुखों से मुक्ति। कहानी का सारांश: दोनों महापुरुषों के इस मिलन ने यह सिद्ध किया कि शक्ति, गणेश, और शांति, बुद्धा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गणेश जी ने संदेश दिया कि बिना शांत मन के बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो सकता, और बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि बिना विवेक के शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान गणेश ने बुद्ध को आशीर्वाद दिया कि उनका शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। वहीं बुद्ध ने स्वीकार किया कि सचेत मन और जागृत बुद्धि ही वो गणेश है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को दूर करती है। शिक्षा 1। प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान का प्रसार। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि यह सत्य इतना गहरा है कि साधारण मनुष्य इसे कैसे समझ पाएगा। लेकिन उनकी करुणा ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। वे पैदल चलकर सारनाथ, वाराणसी पहुंचे। वहां उन्हें वही 5 पुराने साथी मिले जिन्होंने उन्हें तपस्या के दौरान छोड़ दिया था। बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर वे उनके चरणों में झुक गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने समझाया कि जीवन न तो भोग विलास में है और न ही शरीर को तपाने में, बल्कि मध्यम मार्ग में है। अध्याय 2। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, करुणा की विजय। बुद्ध की महानता की सबसे बड़ी कहानी डाकू अंगुलीमाल के साथ जुड़ी है। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। उसने 999 लोगों को मार दिया था और 1000वें शिकार की तलाश में था। जब बुद्ध उस जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ गए। अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध चलते रहे और बोले, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल हैरान रह गया। बुद्ध ने उसे समझाया कि असली वीरता दूसरों को मारने में नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों पर विजय पाने में है। बुद्ध की करुणा ने उस हत्यारे के भीतर के मनुष्य को जगा दिया। अंगुलीमाल ने तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। यह बुद्ध के बड़ा आदमी होने का प्रमाण था। उन्होंने डंडे से नहीं, प्रेम से समाज बदला। अध्याय 3। कपिलवस्तु वापसी और यशोदा राहुल का मिलन। वर्षों बाद
राजा शुद्धोधन के निमंत्रण पर बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे। पूरा नगर अपने राजकुमार को देखने उमड़ पड़ा, लेकिन वहां कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक पीत वस्त्रधारी भिक्षु खड़ा था। शुद्धोधन ने कहा, पुत्र, तुम हमारे वंश के गौरव हो, ये भिक्षा पात्र क्यों उठाया? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, राजन, आप अपने राजवंश की बात कर रहे हैं, मैं बुद्धों के वंश की बात कर रहा हूं, जिनका धर्म ही भिक्षा मांगकर प्रेम बांटना है। उनकी पत्नी यशोधरा के मन में बहुत पीड़ा थी। बुद्ध स्वयं उनके कक्ष में गए। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के पास भेजा और कहा, जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। राहुल ने पूछा, पिताजी, मेरी विरासत क्या है? बुद्ध ने उसे अपना भिक्षा पात्र थमा दिया और उसे धम्म की दीक्षा दी। उन्होंने दिखाया कि एक पिता की सबसे बड़ी विरासत धन दौलत नहीं बल्कि सत्य का मार्ग है। अध्याय 4, राजाओं के गुरु और गरीबों के मित्र। बुद्ध की ख्याति इतनी बढ़ी कि मगध के सम्राट बिंबिसार, कौशल के राजा प्रसेनजित और कई शक्तिशाली राजा उनके चरणों में बैठने लगे। लेकिन बुद्ध के लिए एक राजा और एक सफाई करने वाले में कोई अंतर नहीं था। एक बार एक अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति सुनीति को बुद्ध ने अपने संघ में शामिल किया। ब्राह्मणों ने विरोध किया तो बुद्ध ने कहा, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती हैं और केवल समुद्र बन जाती हैं, वैसे ही मेरे संघ में आकर हर जाति, वर्ण और वर्ग केवल भिक्षु रह जाता है। अध्याय 5, बुद्ध की दिनचर्या और अंतिम समय। बुद्ध ने लगातार 45 वर्षों तक उत्तर भारत के गांवों और शहरों में पैदल यात्रा की। उनकी दिनचर्या बहुत अनुशासनपूर्ण थी। वे सुबह ध्यान करते, फिर भिक्षा मांगते और दोपहर में लोगों की समस्याओं का समाधान करते। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपनी मृत्यु के निकट होने का आभास कर लिया था। उनके प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे। बुद्ध ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की पूजा मत करो, बल्कि उसके द्वारा बताए गए सत्य, धम्म पर चलो। किसी के पीछे मत चलो, स्वयं को बदलो तो संसार बदलेगा। बुद्ध की महानता के 5 सूत्र। जीवन का सार। बुद्ध बड़ा आदमी बनने की जो परिभाषा छोड़ गए, उसे इन बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. अहिंसा। केवल किसी को न मारना ही अहिंसा नहीं है, बल्कि मन में किसी के प्रति नफरत न रखना भी अहिंसा है। 2. समता। छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद मिटाना ही सच्ची मानवता है। 3. प्रज्ञा, ज्ञान। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, स्वयं के विवेक से सत्य को परखें। 4. करुणा। जो दुखी है उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 5. शांति। बाहरी शांति से पहले आंतरिक शांति, ध्यान आवश्यक है। निष्कर्ष। आज के संदर्भ में बुद्ध, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई बड़ा बनने के लिए दूसरों को नीचे गिरा रहा है, बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता त्याग और सेवा में है। सिद्धार्थ ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था कि वे भगवान बन सकें, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि वे एक साधारण इंसान को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखा सकें। भगवान बुद्ध की ये यात्रा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हम अपने भीतर के बुद्ध को जगा सकते हैं।